बड़ी खबर से करेंगे, जहां आतंकी हमले में मारे गए लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 16 लोगों की मौत की पुष्टि सरकारी लिस्ट में की गई है। 2 विदेशी नागरिकों समेत 16 लोगों के नाम इस सूची में शामिल हैं। बाकियों में कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग शामिल हैं। सूरत के 3 लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं। नेपाल के 2 लोगों की मौत इस आतंकी वारदात में हुई है, जबकि हरियाणा के विनय नरवाल की भी मौत हुई है। हालांकि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा 26 है, लेकिन फिलहाल ये जो लिस्ट जारी की गई, आपको बता दें, इसमें कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात के पर्यटकों के नाम शामिल हैं, जबकि हरियाणा के विनय नरवाल की भी मौत हो गई है। महाराष्ट्र के अतुल श्रीकांत मोने की इस आतंकी वारदात में जान गई। उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी ने अपनी जान इस आतंकी वारदात में गंवाई है। इसके अलावा आपको बता दें, नेपाल के संदीप न्योपाने की आतंकी हमले में मौत हुई है। नेपाल के ही बीटन अधिकारी भी इस आतंकी वारदात में मारे गए हैं। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसन घाटी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कुल 26 लोगों की मौत की खबर हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियल लिस्ट आई है, इसमें 16 लोगों के नाम इस लिस्ट में जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट में 16 लोगों के नाम इस सूची में दिए गए हैं। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की ये जो सरकारी लिस्ट है, इसमें 16 लोगों की फिलहाल पुष्टि कर दी गई है, जिसमें 2 विदेशी नागरिकों समेत 16 लोगों के नाम इस सूची में हैं। बाकियों में आपको बता दें, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग शामिल हैं, जबकि सूरत के 3 लोगों के नाम भी इस लिस्ट में हैं। नेपाल के 2 लोगों की मौत इस आतंकी वारदात में हुई है। हरियाणा के विनय नरवाल की भी मौत इस आतंकी हमले में हुई है। आपको बता दें, पहलगाम का जो बैसन घाटी है, वो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग बर्फबारी जब मार्च में हो जाती है तो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, और ठीक इसी तरीके से पर्यटकों का एक बड़ा ग्रुप यहाँ पर छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ गया हुआ था। और आज दोपहर की ये आतंकी घटना है, जब अचानक से 2 से 3 आतंकी आते हैं। सबसे पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा जाता है, उनका मजहब पूछा जाता है, और फिर मजहब के आधार पर वहां पर जो टूरिस्ट पहुंचे थे उन्हें निशाना बनाया गया है। और अब ये जो सरकारी लिस्ट आई है, जो ऑफिशियल आंकड़े जारी किए गए, आपको बता दें, इसमें 16 मौतों की पुष्टि कर दी गई है। 16 लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक भी बताए जा रहे हैं। दोनों नेपाल के रहने वाले थे, और नेपाल के पर्यटकों से भी उनका मजहब पूछा गया है। आपको बता दें कि ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही महिला है जिसके पति को गोली लगी है। महिला बता रही है कि वो साइड में खड़ी है, भेलपूरी खा रही थी। अचानक से आतंकी आते हैं, पूछते हैं कि आपका नाम बताइए, नाम की कंफर्मेशन लेते हैं और कहते हैं जब ये हिंदू, अच्छा मुसलमान नहीं है, और फिर उसे गोली मार दी जाती है। ये महिला का बयान है, जो महिला उस वक्त वहां पर मौजूद थी, जिसके पति को गोली लगी है। अब तक आपको बता दें, जो ऑफिशियल आंकड़े सामने आई हैं, उसमें 16 मौतों की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि लगभग 26 मौत हुई है। अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, हो सकता है कि मौतों का आंकड़ा भी आगे बढ़ भी जाए, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े जो सामने आए, उसमें 16 लोगों के नाम जारी किए गए हैं, जिसमें कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात के पर्यटक हैं। आपको बता दें कि टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये वही संगठन है जिसमें 2023 में रोक लगा दी गई थी सरकार की ओर से। 2019 में यह संगठन अस्तित्व में आया, और उसके बाद लगातार तेजी से घाटी में कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा, जिसके बाद 2023 में इस संगठन को बैन कर दिया गया था। आपको बता दें कि लगातार 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है, जिसमें 16 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल सरकारी आंकड़ों में कर दी गई है। पहले मजहब पूछा, फिर गोली मार दी। घाटी में आतंकियों की काराना टोली। क्या घाटी में हिंदू पर्यटक टारगेट पर हैं? ये आतंकियों की बौखलाहट है, ये दहशतगर्दों की काराना करतूत है। ये घाटी में पर्यटकों पर सबसे बड़ा अटैक है। कश्मीर के पहलगाम की तस्वीरें, वादी के मैदान में पर्यटकों की लाश है, और निशाना सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि ये हिंदू थे। पहलगाम की वादियों में पर्यटकों को पता भी नहीं चला कि इनसे नाम पूछने वाला आतंकी है, जो सिर्फ हिंदुओं को मारने आया है। अपने आप बोले ना, मुझे क्या बोलते
भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस वक्त अटैक किया उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी और जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त ये पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे। अचानक 2 से 3 हमलावर पुलिस की वर्दी में पहुंचते हैं, पर्यटकों से नाम पूछते हैं और नाम पूछने के बाद आईडी चेक करने के बाद उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। हिंदू नाम सुनने के बाद जैसे आतंकियों ने गोलियां चलाई उससे साफ है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाना था। इस अटैक के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम को वारदात की जगह पर तैनात कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसमें जी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस, रेगुलर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना सब ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और जो चेकिंग पॉइंट्स है उनको भी कहीं ना कहीं जो है सील कर दिया गया है और जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हैं एसओजी के जो नाके हैं लगा दिए गए हैं। ये टूरिस्ट की गाड़ियाँ जो है पहलगाम से इस वक्त वापस लौट रही है, इनको वहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक हौक मचा, एक भय का खौफ इस हमले के बाद वहाँ पर मचा है, उससे काफ़ी टूरिस्ट जो है घबराए हुए हैं और यहाँ पर भी जो है चेकिंग देखिए की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है इस हमले के बाद और कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है उसको जो है पकड़ा जाए। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश जारी है, लेकिन सवाल तो ये भी कि 3 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में पर्यटकों को निशाना बनाना एक नई आतंकी साजिश है, वो भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने के चंद हफ्ते पहले। पहलगाम से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CB।